सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ, पाइए सभी तरह की अपडेट सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कीजिए अभी। हेलो दोस्तों, अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए बनने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो कैंपस प्लेसमेंट करवाता है, आपको पता होगा, जिसमें कि आपको जॉब की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, पीएसयूज आती हैं जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। तो उस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बातें और ऐसी कोई टिप्स, ऐसी कोई चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बातों को जानिए। और उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। या फिर आप मुझे फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अब आईसीआई ने जो है कैंपस प्लेसमेंट की डेट अनाउंस कर दी है दोस्तों। अगर आपको ये जानना है कि डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कैसे रजिस्टर करना है, और तो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपको लिंक दिए गए हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनके, कब कहाँ पे कौन सी डेट में आपकी कौन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, कौन सी डेट पे आपकी कैंपस इंटरव्यूज होंगे, उसकी डिटेल भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप वहाँ से वो डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपके वहाँ पे हेल्प करेंगी, जो बातें हैं वो बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको भी बताता हूँ कि अगर आप जैसे सीए क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। उसकी एक साइट होती है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगा। उस साइट पे जाके आपको अपना एक बहुत बड़ा फॉर्म भरना होता है। आपको कैंपस प्लेसमेंट की साइट पे कोई सीवी की पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट कोई अपलोड नहीं करना है। उनका अपना एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, वो आपको फिल करना है दोस्तों। जब आप उस फॉर्मेट को फिल करेंगे तो वो आपसे बहुत सारी डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपके आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में, आपके मार्क्स के बारे में, आईपीसीसी के मार्क्स के बारे में, आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसके बारे में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना है, टाइम लेके फिल करना है, बहुत तरीके से फिल करना है। जो डिटेल आप उसमें डालेंगे वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, मैं क्या उसमें फिल कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि वहाँ पे अगर एक्सपीरियंस मांगा है और एक्सपीरियंस बोला है कि आपको 100 वर्ड्स में लिखना है अपना एक्सपीरियंस, तो बहुत छोटा सा ना लिखें अपना एक्सपीरियंस, उस पूरे उसको यूटिलाइज करें और बहुत अच्छा एक अच्छा इंप्रेशन पढ़ना चाहिए जो उसको देख रहा होगा, जो कंपनी वाले उनको देख रहे होंगे। क्योंकि जितनी भी कंपनीज कैंपस में आती हैं उनका कोई स्पेसिफिक या कोई फिक्स, कोई हार्ड एंड फास्ट तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता नहीं है। हर कंपनी का अलग शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है। तो पता नहीं कौन सी कंपनी का कौन सा शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हो। तो फॉर्म को बड़े ध्यान से भरें, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में वो आपसे एक्सपेक्टेशन मांगता है कि आपको एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी चाहिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी ना लिखें दोस्तों, उसमें बहुत नॉर्मल लेवल की ही सैलरी लिखें आप। उसमें ज़्यादा सैलरी लिखने का नुकसान ही होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई कंपनी आ रही है यहाँ पे, जैसे कि कोई पीएसयू आ रही है, कोई भी आ रही है, और वो 10 लाख का पैकेज दे रही है और आपने 7 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 7 मिलेगा। जो वो पैकेज दे रही है वो फिक्स ही होगा पैकेज। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने 7 लिखा है और वो 10 दे रही है तो मुझे वो 7 देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ उसमें बड़े ध्यान से भरिएगा। और उसमें इंडस्ट्री पूछता है, मैक्सिमम इंडस्ट्री चूज़ करिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, जैसे कि मेंबरशिप नंबर ज़रूरी नहीं होता है कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म को भरने के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मेंबरशिप नंबर नहीं है या आपने अप्लाई नहीं किया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो AICITSS की जो MCS होती है वो कंपलसरी है, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो MCS ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपके अभी भी पेंडिंग है MCS तो उसको फटाफट से कंप्लीट करें, नहीं तो आप कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो MCS को फटाफट खत्म करें। अब मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि जो कैंपस है उसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। ये वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक ही बार आप कैंपस अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, दोबारा नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अटेंड करें कैंपस प्लेसमेंट को। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जो PSU होती है ना, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, वो CA को कैंपस से उठा के ले जाती है इंटरव्यू के बेसिस पे, GD के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पे। बट कभी भी PSU में आप डायरेक्ट वैसे अगर जॉब चाहेंगे ना तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि रिटर्न टेस्ट ऑन ऑल। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपको PSU में जाना है, और पैकेज बहुत अच्छा होता है दोस्तों PSU का ना। और कैंपस में जाने का एक और फायदा बताता हूँ आपको, हैंड टू हैंड बताते हैं कि जॉब है कि नहीं। ऐसा नहीं होता जैसे कि अगर आप ऑफ कैंपस जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बोलते हैं ठीक है वी विल कॉल यू, या हम आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाएंगे, हम आपको डायरेक्टर लेवल के लिए बुलाएंगे, पार्टनर राउंड होगा, ये वो। कैंपस में ऐसा नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू दिया तो उसी दिन आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास जॉब है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। और अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है, उसके बाद अगर आपके हाथ में जॉब आ गई है, आपने साइन कर दिया है उनका ऑफर लेटर, उसके बाद आप दूसरे इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, पहली बात। और दूसरी चीज़, अगर आपने ऑफर लेटर को कंपनी के किसी भी एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी, तो ICAI कमिटमेंट चार्जेस 5000 की पेनल्टी लगाता है आपके ऊपर, जो कि बनती भी है। क्योंकि ऐसा ना करें दोस्तों, अगर आप कंपनी को कमिट कर रहे हैं कि मैं ज्वाइन करूंगा तो कमिट करें, इसलिए सोच समझ के ही कमिट करिएगा कंपनी को, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन होती है, एक कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले एक ओरिएंटेशन होती है, वो कंपलसरी है अटेंड करना। उसका शेड्यूल जो है आपको कैंपस प्लेसमेंट की साइट पर मिल जाएगा, कहाँ पे हो रही है,
तो कैंपस प्लेसमेंट में दो तरह के सेंटर होते हैं आपके, एक होता है बिग सेंटर, एक होता है स्मॉल सेंटर। बिग सेंटर में पहले इंटरव्यूज होते हैं एंड देन स्मॉल सेंटर में भी आप जा सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन बिग सेंटर में नहीं हुआ है तो। आप टोटल 4 कंपनी से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर जब कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर देगी, इनकेस अगर आपको 4 कंपनी से ज़्यादा ने शॉर्टलिस्ट किया तो आप सिर्फ 4 को ही चूज़ कर सकते हैं, आप 4 से ज़्यादा कंपनी में इंटरव्यूज नहीं दे सकते दोस्तों। और शॉर्टलिस्टिंग करने के 2 राउंड होते हैं कंपनीज के, पहले फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्टिंग होती है, फिर सेकंड में। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्टिंग हो गई और सेकंड में आप वेट कर रहे हैं कि और नई नई कंपनीज आएंगी तो मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐसा मत करिएगा। अगर आपकी 4 कंपनीज या उससे ज़्यादा फर्स्ट में हो गई हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंसेंट दे दें, क्योंकि सेकंड राउंड का कंफर्म नहीं है कि आपकी और कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो और जो बिग सेंटर है वो बड़े ही ध्यान से चूज़ करेंगे, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते एक बार चूज़ करने के बाद। हाँ, लेकिन स्मॉल सेंटर की ये लोग फैसिलिटी दे देते हैं कि आप चेंज कर लीजिए फ्यूचर में। तो इस तरह के 2 सेंटर की फैसिलिटी आईसीएआई आपको देता है। तो उनसे पहले ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन बिग सेंटर में होती है, वो कंपलसरी अटेंड करना, उसको ज़रूर अटेंड करना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। और एक होती है प्री प्लेसमेंट टॉक। जब आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेती है ना तो कंपनी करवाती है प्री प्लेसमेंट टॉक, ओरिएंटेशन करवाता है आईसीएआई, प्री प्लेसमेंट टॉक करवाती है कंपनी। जैसे आपको किसी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया तो वहाँ पे एक डेट होगी, जैसे कि भाई XYZ लिमिटेड प्री प्लेसमेंट टॉक कर रही है इस तारीख को। तो अगर आपने उस कंपनी को कंसेंट दी है तो आपको उनकी प्री प्लेसमेंट टॉक में जाना है। उस प्री प्लेसमेंट टॉक में कंपनी अपने बारे में बताएगी, अपना सिस्टम स्ट्रक्चर समझाएगी, तो वो ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा उसका जीडी या फिर इंटरव्यू क्लियर करने में। क्योंकि कंपनी को बहुत उसी प्री प्लेसमेंट टॉक से भी कंपनी क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्या था। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में भी ज़रूर जाएं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, जो आपकी प्रोफाइल बनी है, और वहाँ पे एक आईडी कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके आप जाइएगा। आप अपने साथ अपने सीवी अदर देन जो प्रोफाइल जनरेट हुई है उसके अलावा जो आपके मेन सीवीज हैं, जो रिज्यूमे आपने बनाई हैं, वो कैरी करिएगा। वो भी क्वांटिटी में कैरी करिएगा, मतलब 10-12 क्वांटिटी में कैरी कर लीजिएगा। जब आप कैंपस में होंगे ना दोस्तों तो ऐसा होगा कि आपको एक दिन में 2 इंटरव्यूज़ हैं, जैसे मेरा एक्स कंपनी में भी है और वाई कंपनी में भी है, 2 में शॉर्टलिस्टिंग हुई है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके ना इंटरव्यूज़ क्लैश हो रहे हो, या फिर आपकी जीडी यहाँ भी चल रहा हो और वहाँ भी कॉल आ रही हो। तो आप इसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि बड़े ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं इसको। वहाँ पे आईसीएआई के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, आप उनसे कोऑर्डिनेट करिएगा। प्लस जो कंपनीज के एचआर्स हैं उन दोनों कंपनीज के एचआर से भी आप कोऑर्डिनेट करिएगा और बताइएगा कि मेरा वहाँ पे इंटरव्यू है, या फिर उनसे टाइम लीजिएगा। तो वो बड़े ही ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें घबराइएगा मत। जब आप कैंपस में होंगे ना दोस्तों, कैंपस में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना वॉक इन भी हो जाते हैं। वॉक इन का मतलब कि कंपनी विदाउट जिसको शॉर्टलिस्ट किया है बोल देती है कि ठीक है जी, अगर और कैंडिडेट्स कोई आना चाहता है तो उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एट एज कंपलसरी नहीं, पर कभी कभी हो जाता है, तो थोड़े चौकन्ने रहिएगा कि वॉक इन कहाँ हो रहे हैं, किस कंपनी के हो रहे हैं। तो वो आप देखते रहिएगा कैंपस प्लेसमेंट में अपने, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग जब आपकी होगी ना तो ऑनलाइन आपको पता लगेगा कि आपको एक्स कंपनी ने सिलेक्ट किया है। तो ऑनलाइन आपको डिटेल दिखाई जाएंगी, जैसे कि आपका सीटीसी दिखाया जाएगा, कितना पे करेगी कंपनी आपको, क्या आपसे काम करवाया जाएगा, आपकी जो वर्क प्रोफाइल होगी वो वहाँ पे दिखाई जाएगी, लोकेशन दिखाई जाएगी, जॉब की लोकेशन क्या है, और अगर वहाँ पे कोई पीपीटी कंपनी ने प्रोवाइड की होगी तो वह भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी को कंसेंट देनी है, किसको नहीं देनी, क्योंकि सारी डिटेल आपके सामने ही होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, कंपनी का ना अपना प्रोसीजर होता है सिलेक्ट करने का। जब आप ऑनलाइन कंसेंट देंगे तो लिखा आएगा कंपनी किस बेसिस पे शॉर्ट सिलेक्ट करेगी। जैसे कि कोई कोई कंपनी होती है सीधा पीआई लेगी, कोई कोई कहती है पहले जीडी लेंगे फिर पीआई लेंगे, कोई कोई कहती है पहले रिटर्न लेंगे फिर पीआई लेंगे, या रिटर्न लेंगे जीडी लेंगे पीआई लेंगे, सब वहाँ पे मेंशन होगा। अगर किसी कंपनी का रिटर्न टेस्ट है तो क्या होगा, रिटर्न टेस्ट की डेट भी वहाँ मेंशन होगी। तो आपने अगर उसको एक्सेप्ट किया है कंपनी को तो आपको रिटर्न टेस्ट में भी उसके जाना होगा। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं तो ये आप पीआई के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये भी आपको देखना होगा कि किस कंपनी जिसको मैं दे रहा हूँ कंसेंट उसका सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको सब कुछ ऑनलाइन मेंशन होगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे पता कैसे लगेगा, ठीक है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना तो आपको बताना होगा कि आपकी कितनी अटेम्प्ट में क्लियर हुई सीए। यहाँ पे वहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं कितने अटेम्प्ट में आपने ले लिया सीए फाइनल के लिए, आईपीसीसी के लिए। अगर आप बोथ ग्रुप अपने पहले अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं तो उसे कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपने क्या किया, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया, फिर जो दूसरा अटेम्प्ट आया उसमें दूसरा ग्रुप दिया, तो आपके 2 अटेम्प्ट माने जाएंगे दोस्तों। भले ही आप कभी फेल नहीं हुए, पर क्योंकि आपने टोटल अटेम्प्ट 2 ले लिया ना क्लियर करने में, तो ये अटेम्प्ट का भी चक्कर रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपकी हेल्प हो कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर होने के लिए। और ज़रूर जाइएगा दोस्तों, कैंपस की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कैंपस का दोस्तों, तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा, पक्का जाइएगा कैंपस में और एक्सपीरियंस लेके आइएगा दोस्तों, ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है कि यार ये कवर नहीं हुआ या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट करिएगा, फेसबुक पे मुझसे चैट करिएगा, मुझसे बात करिएगा। अगर आपको ज़रूरत लगी मुझे कॉल करनी है तो हम फेसबुक पे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों। और कैंपस प्लेसमेंट को ज़रूर अटेंड करिएगा। और मेरी ऑल द बेस्ट आप सभी दोस्तों को, आपको बहुत अच्छी जॉब मिले। और गुड लक दोस्तों, बाय बाय।